ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है पुनः आप सबका श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान। कल हमने इस अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा की थी। आज इस अध्याय के दूसरे श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप इस भगवत गीता में आगे बढ़ते जाएंगे, भगवान के प्रति वह प्रेम बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति को जानने लगते हैं, उनके सद्गुणों को समझने लगते हैं, हमारा लगाव और प्रेम उनके साथ बढ़ने लगता है। इसलिए हम सबको बड़ी तल्लीनता से इस श्रीमद् भगवद गीता को, भगवान की इस वाणी को श्रवण करना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान? दूसरे श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यस, कोई पढ़ेगा? सूरज प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरि हरि। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रय प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्ण हरे प्रभु। जय। और कोई? अंजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मय सुसुखं कृतमुभयम्। हरे हरे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राज विद्या, विद्याओं का राजा। राजगुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा। पवित्रम, शुद्धतम। इदम, यह। उत्तमम, दिव्य। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव से। अवगमम, समझा गया। धर्म्य, धर्म। सुसुखम, अत्यंत सुखी। कर्तुम, संपन्न करने में। अव्यय, अविनाशी। श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद लिखते हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ऑब्वियस है, राजा का जीवन थोड़ा गोपनीय तो होगा, है ना? जरूरी है। तो समस्त विद्याओं में इसे गोपनीय रखा गया है, सर्वाधिक गोपनीय है। अगर सब कुछ खोल देंगे तो हर व्यक्ति क्या करेगा? उस पर कमेंट करना शुरू कर देगा। इसलिए एक तरह से यह लीडरशिप का रोल बता रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति लीडरशिप करे तो उसे कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, गुह्य रखनी चाहिए। जैसे भगवान इस नॉलेज को गुह्य रख रहे हैं, है ना? तो इसलिए सब कुछ लोगों के सामने, क्योंकि हर व्यक्ति के पास क्षमता उसे समझने की नहीं है, वह आपको गलत जज करेगा। तो इसलिए ये परम गुह्य है, भगवान का ज्ञान परम गुह्य है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यह क्या है? यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। चलिए ध्यान से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, न केवल इस नवम चैप्टर की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरा श्रीमद् भगवद गीता ही, पूरा श्रीमद् भगवद गीता ही इस नॉलेज को कह रहे हैं, यह विद्याओं का राजा है। केवल एक श्लोक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक अध्याय की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं यह जो ज्ञान है, जिसे हम भगवत ज्ञान कहते हैं, भगवत गीता का ज्ञान कहते हैं, यह क्या है? कहते हैं यह विद्याओं का राजा है, राज विद्या। क्योंकि यह जितने भी दर्शन पूर्ववर्ती दिए गए हैं, समस्त दर्शनों का सार कहा गया। रस सदैव महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज का। हाँ, तो गन्ने से ज्यादा, क्योंकि गन्ने में कुछ न कुछ
कचड़ा निकलेगा, अपशिष्ट निकलेंगे, लेकिन इस रस में केवल रस है वो, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से यह पूर्ववर्ती व्याख्यात जितने भी सिद्धांत और दर्शन है उसका सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर, ये सारे दार्शनिक हैं। और सबके से अंत में जो अंतिम दार्शनिक आते हैं उनका नाम है व्यासदेव, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। खूब सारे शास्त्र, खूब सारे दर्शन, है ना, खूब सारे अलग अलग व्याख्यान दिए गए। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि इन जितने भी नॉलेजफुल ज्ञान को इस भगवत गीता में रखा गया, पहले समस्त ज्ञानों में, बाहर जितने भी दर्शन है उन दर्शनों में राजा का श्रेय किसको दिया गया? भगवत गीता को। इस भगवत गीता में भी समस्त अध्यायों में परम गुह्य ज्ञान, अर्थात यहां पर भी जिसे राजा कहा गया है ना, उसे वह वह राजा नवम अध्याय है जिसे ज्ञान का राजा कहा गया। समझ में आया? हम इसको रिफरेंसिव देख रहे हैं, सॉरी कंपैरेटिवली देख रहे हैं। हम बाकी जब शास्त्रों से दर्शन से कंपेयर करते हैं तो भगवत गीता राजा है। भगवत गीता के जब अध्यायों में हम कंपैरिजन करते हैं तो यह जो नवम अध्याय है इसे परम गुह्य ज्ञान अर्थात ज्ञानों का राजा, है ना, क्या कहा गया? राज विद्या कहा गया। यह गुह्यतम है। देखिए, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर और एक होता है गुह्यतम, है ना। ये सिर्फ गुह्य नहीं है, ये क्या आप कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा की पराकाष्ठा है भक्ति योग। ज्ञान की पराकाष्ठा श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति योग है। क्यों भक्ति योग पर इतना जोर दिया गया? पूरे श्रीमद् भगवद गीता में श्रीला प्रभुपाद घुमा फिरा कर हर बात को एक जगह पर ले जाकर रोक देते हैं, वह है भक्ति योग। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जानते थे कलयुग में बाकी समस्त योग व्यक्ति करते करते थक जाएगा, फिर भी बाकी योग जो है वह नहीं कर पाएगा। केवल भक्ति योग ही इस कलयुग के कलह को खत्म करने के लिए एकमात्र उपाय है। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं भी कहते हैं हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। किसी ध्यान योग में हरि के नाम लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर ध्यान लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? यह भक्ति योग है जहां पर हरि के नाम से शुरू करके हरि की सेवा तक पहुंचा जाता है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ, कलयुग में नास्तैव 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 गति, अन्यथा कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा तो दी जाती है। आप सबने भी पढ़ाई की होगी अलग अलग क्षेत्रों में। क्या कभी स्कूल में भी, इवन दो रसखान जी के, हमारे समय में रसखान जी के, सूरदास जी के पद्यावली हमारे हिंदी की किताबों में मिलता था, लेकिन बात यही है कि वह व्यक्ति उस पद्य का उस उस चीज का सार कैसे बताता? क्योंकि स्वाद, मान लीजिए मैं पूछूं कि कबीर प्रभु बताइए बताइए आम रस का स्वाद कैसा होता है,
अगर उन्होंने आमरस खाया होगा तो बताएँगे आमरस का स्वाद कैसा होता है। जिसने आमरस का जिसने आमरस खाया ही नहीं, वह भई मान लीजिए कोई बोले मुझे पूड़ी और आमरस का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सामने वाला व्यक्ति तब समझेगा जब उसने कभी खाया हो। जिसने खाया ही नहीं, वह कैसे इस चीज़ को समझ पाएगा कि कौन मतलब बिना उसका अनुभव किए, बिना उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन किए कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतः जो लोग हैं, लोगों को बाह्य रूप से यह गुह्य ज्ञान इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ पर हम अलग-अलग टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं, अलग-अलग चीज़ें पढ़ते हैं। हम हिंदी भी पढ़ते हैं, हम संस्कृत भी पढ़ते हैं, हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, हम मैथ्स भी पढ़ते हैं। थोड़ा ऊपर जाए तो हम इंजीनियरिंग भी करते हैं, कोई डॉक्टरी करता है, कोई किसी और फील्ड में जाता है, कोई यूपीएससी, कोई और कोई प्रशासनिक क्षेत्रों में जाता है। किंतु क्या किसी को भी यह भगवत ज्ञान मिलता है? कोई ऐसी कोई ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर इस भगवान भगवान के बारे में जहाँ पर शिक्षा दी जाती हो? सोचिए प्राण को छोड़ जैसे आज हम इस शरीर की आत्मा को छोड़ इस शरीर के बारे में ध्यान रखते हैं। हाथ, पैर, आँख, कान बस शरीर में जो आत्मा है जिसके कारण शरीर संचालित हो रही है केवल हमने उसको छोड़ रखा है। ये गड़बड़ है। नहीं? तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहता है। अच्छा, व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र भी सीखता है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। वह इसलिए कि कल मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, कल मैं कितना बड़ा आदमी बन सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ज्योतिष शास्त्र केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए व्यक्ति सीखता है और लोग उससे पूछते भी केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में ही है। प्रभु जी बताइए ना मेरी शादी कब होगी? प्रभु जी मेरी नौकरी लग जाएगी ना सरकारी नौकरी? नहीं। तो इस तरह से व्यक्ति इन चीजों का प्रयोग किसके लिए करता है? केवल और केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। ज्ञान के पूरे इस विश्व में अनेकों विभाग हैं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है, जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा से ज़्यादा महत्वपूर्ण शरीर है, इस कलयुग में। जब किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, तो उसके घर वाले एक दिन भी अपने आंगन में उस आत्मा रहित शरीर को नहीं रखते। रखते हैं क्या? कबीर प्रभु रखते हैं क्या? रहते जल्दी हाँ, फटाफट निकाल देते हैं। फटाफट निकाल देते हैं, नहीं? मतलब सोचिए कि व्यक्ति प्लानिंग करता है, कैसे कितनी जल्दी हो सके, कितने जल्दी लोग परिवार के लोग इकट्ठा होवें कि कैसे हम एक साथ जो है वो मिल करके इसे बस यहाँ से रवाना कर दें, राइट? केवल और केवल आत्मा के निकल जाने के कारण। हाथ हटा दिया जाए तो भी व्यक्ति को रखने को तैयार है। आँख न रहे तो भी चलेगा। एक कान से सुनाई दे तो भी चलेगा, पैर न रहे तो भी चलेगा। शरीर के बाकी अंग में से कोई एक आध अंग गायब हो जाए तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। किंतु यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो वह शरीर यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। तुरंत उस शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। हाँ? मिट्टी में मिला दिया जाता है। राइट? शिला प्रभुपाद कहते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मा के महत्व पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, अंतवंत इमे गता नित्य योक्ता शरीरिण। हर व्यक्ति जानता है कि इस शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अंतवंत इमे देहा, कोई भी शरीर ऐसा नहीं हुआ जिसका अंत न हो। हर भौतिक शरीर का अंत होता ही होता है। मैंने कोई भी कह दिया था इसलिए मैंने मेंशन किया कि
कोई भी मतलब भौतिक शरीर की हम बात कर रहे हैं। एक समय के बाद व्यक्ति को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, या आध्यात्मिक शरीर का अंत नहीं होता। समझ में आया? शिला प्रभुपाद कहते हैं यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना चाहिए कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती। ज्ञान का गुह्य अंश क्या है? कह रहे यही ज्ञान का गुह्य अंश है, यह जानना कि शरीर और आत्मा एक नहीं है। आज हमारे जीवन का हर एक परिप्रेक्ष्य केवल इस शरीर से होकर गुजरता है। हम केवल इस शरीर के बारे में सोचते हैं, है ना? तो कहीं कहीं व्यक्ति ऐसा कई बार मान लेता है कि ये मैं सोच रहा हूं, मैं मतलब आत्मा, वो शरीर को ही आत्मा मान लेता है। कितने लोग को दिन भर में याद रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। प्रभु जी इसने मेरे मारा, देखिए मेरे हाथ में चोट लग गया। आपकी आत्मा को चोट थोड़ी लगा था। समझ में आ रहा है? दिन भर में हम जब भगवत गीता उठाते हैं ना, तब याद आता है, ओह अच्छा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिन भर हम ये भूल जाते हैं। दिन भर हम किसके लिए काम करते हैं? एक्चुअली शरीर के लिए। वो अलग बात है। अच्छी बात ये है कि श्रीला प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से आज हमने हरि नाम को अपने जीवन में जगह दी है। और यह हरि नाम हमारे जीवन के लिए इतनी उपयोगी है कि आत्मा का मुख्य प्रसाद, या यूं कहा जाए आत्मा का भोजन ही यह हरि नाम है। यदि आत्मा को मरने से बचाना, लोग कहते हैं ना आत्मा, ये देखो इसकी तो आत्मा ही मर गई है। इंसानियत जब उसके अंदर नहीं होते तो आत्मा आत्मा का मुख्य भोजन, क्योंकि यही जीवेर दया, जीव के अंदर दया का उद्गम कराता है ना? तो जब व्यक्ति इस आत्मा के अस्तित्व को समझ लेता है, आत्मा के अस्तित्व को जान लेता है, तब व्यक्ति के अंदर जीवों के प्रति, जिसको इंसानियत कहते हैं ना, वो इंसानियत आती है ना? जीवेर दया उत्पन्न होता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, यह आत्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई सिर्फ इतना जान ले कि हाँ, शरीर में कोई ऐसी एक चीज है जिसके निकल जाने के बाद व्यक्ति मर जाता है। हाँ, ऐसा डॉक्टर्स भी आजकल मानते हैं, लेकिन यह पूर्ण ज्ञान नहीं है। केवल इतना जान लेना यह सफिशिएंट नहीं है। कभी-कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है भी या नहीं। हाँ, कई बार व्यक्ति अपने कष्टों को खत्म करने के लिए लगता है इस शरीर को मिटा देंगे तो कष्ट खत्म हो जाएगा ना। आप इस शरीर को, यदि आपके जीवन में खूब सारे कष्ट आ रहे हैं, यदि आपने यह शरीर मिटा भी दिया तो भी पुनः जो नया शरीर प्राप्त होगा उसमें आपको अपने प्रारब्ध झेलने पड़ेंगे। अच्छा, मजे की बात, पुनः जब आपको मनुष्य शरीर मिलेगा ना, तब आपको प्रारब्ध झेलने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी योनियां जो हैं वो भोग योनि है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। कर्मों का विशेष फल, मतलब पशु योनि ही एक कर्म का फल है, उसके बाद उसमें बहुत इश्यू नहीं है। विशेष कर कर्मों का जो विशेष फल है वह व्यक्ति को मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, जहां वह चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। या फिर यूं कहूं कि अलग अलग कर्मों के अलग अलग दंड हैं, जो बड़े वाले दंड हैं वो मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे दंड हो सकता है निपटा दिए जाते हो बाकी योनि में, लेकिन बड़े बड़े दंड तो मनुष्य योनि में होते हैं। सोचिए कितना मानसिक कष्ट होता है। हाँ, कल माता जी एक कथा सुना रही थी, जब कर्म फल की बात चल रही थी कल, पता नहीं आप लोगों ने लाइव देखा कि नहीं। तो उसमें एक व्यक्ति के, उन्होंने सबसे पहली स्टोरी शुरू की, गुरु महाराज के द्वारा बताई गई वो स्टोरी, कि एक व्यक्ति जब अपने बॉस के पास जाता है तो ऑफिस में उसके बॉस उसको एक थप्पड़ जड़ते हैं। वह गुस्से से घर में आता है, अपनी पत्नी को जड़ता है, पत्नी अपने बड़े बच्चे को। कोई भी उसके ऊपर नहीं मार सकता, इसलिए गुस्सा कहाँ उतारता है? नीचे। बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटा भाई कैसे गए बाहर गया, लात मारा, इधर उधर के पत्थर में, वहीं पर एक कुत्ता दिखा, उसको नाराजगी तो थी, कुत्ते को मारा,
एक लात कुत्ता वहां से कै 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 करते हुए भागा, आप उसको पलट के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गुस्सा तो कुत्ते को भी था। कुत्ता जाकर के उस व्यक्ति को काट लेता है, एक व्यक्ति को काट लेता था। ये व्यक्ति वही था जिसने अपने एम्प्लॉय को, उस व्यक्ति को चाटा मारा था। देखिए, कर्म का फल कहीं न कहीं से तो मिल ही जाता है, नहीं? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, हुँ? जो आत्मा इस शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, उसे शून्य नहीं हो सकता, है ना? शून्य नहीं हो सकता, यह वास्तविकता नहीं है। क्योंकि यह आत्मा के शरीर जैसे ही यह आत्मा इस शरीर से मुक्त होता है, इस शरीर को निष्क्रिय बना देता है, आत्मा तो सदैव सक्रिय है। वह जहाँ जाता है, जिसके अंदर जाता है, उसको सक्रिय बना देता है। हाँ? आत्मा बाहर निकला तो शरीर गया, और आत्मा एक बार एक गांव में, ये रियल स्टोरी है, कथा नहीं है, कथा सॉरी रियल कथा है, रियल स्टोरी है, कहानी नहीं है, है ना? कहानी काल्पनिक होती है और कथाएं जो होती हैं वो रियल होती है। तो एक बार चित्रगुप्त को हिसाब किताब यमदूतों को देने में कुछ गड़बड़ हो गई। तो मान लीजिए कि एक गांव में दो व्यक्ति थे जिनका नाम, दोनों का नाम सूरज था। तो गलती से सूरज के बाद क्या था वह बताना भूल गए, और उस व्यक्ति को, दो व्यक्ति एक ही नाम के थे उस गांव में, तो गलती से जिसका मृत्यु नहीं आया था उसको उठा करके सीधे यमलोक ले गए। जब यमलोक ले गए तो वहां पता चला ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिसे उठाना था। चित्रगुप्त ने बोला, मैंने तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन शायद दिया नहीं। उसने पूरा, बोले जाओ देखो इसका शरीर नष्ट तो नहीं हुआ है। तो बोले नहीं नहीं, अभी तो शमशान घाट ले जा रहे हैं अभी। तुरंत उसको वापस भेजा गया। अब व्यक्ति जिसको लेकर जाया जा रहा था, जैसे उसके अंदर आत्मा आई, वो शरीर चेतन हो उठा, और उधर दूसरा व्यक्ति जो उसी नाम का था वो निपट गया। समझ रहे हैं? क्योंकि यह कथा उसने बताई जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि मैं गया था, मेरा अभी आयु पूरा नहीं हुआ था, और वो अनायास ही चलते चलते मर गया। समझ रहे हैं? तो कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, है ना? तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा की उपस्थिति में, जैसे ही आत्मा निकली थी वह शरीर निष्क्रिय हो गया था, पुनः उस आत्मा को उस शरीर में छोड़ दिया गया, वह शरीर सक्रिय हो गया। मतलब इस शरीर का मूल तत्व क्या है? आत्मा। आत्मा के बिना, जिस प्रकार से, क्या पेट्रोल ईंधन के बिना किसी भी व्हीकल का कोई मतलब है? नहीं है ना? मतलब पावर के बिना, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, उस ऊर्जा जो हम अलग से ऊर्जा देते हैं, चाहे ईंधन के रूप में दे, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे, यदि उसके बिना आप कितना भी सुंदर व्हीकल बना दो, उस व्हीकल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो व्हीकल है, गाड़ी है। गाड़ी चलेगा नहीं तो मतलब क्या, चाहे कितना भी सुंदर हो। हम्म? बाहर से आप कितना भी अच्छा उसका रख रखाव दे दो, सुंदरता दे दो, उसका कोई मतलब नहीं है। राइट? शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यह जो आत्मा है, यह सदैव सक्रिय रहता है, और बैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है, और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी व्यक्ति पाप कर्मों की बात करता है, जब भी व्यक्ति ऐसे चर्चा करता है, नरक लोक की चर्चा करता है, तो विशेष कर से अपराध पाप के बारे में जो वर्णन मिलता है वो पद्म पुराण में मिलता है। शिला प्रभुपाद यहाँ पद्म पुराण का ही उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे लेक्चर्स में, स्पेसिफिकली माता जी जब पाप पुण्य के बारे में बताती हैं, जब जादू, काला जादू आदि के बारे में बताती हैं, तो उसका उल्लेख भी कहाँ से देते हैं? पद्म पुराण से। नहीं, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। सकाम कर्म मतलब समझते हैं? कौन बताएगा सकाम कर्म मतलब? एनीवन? सकाम कर्म मतलब कोई बताएगा?
कर्म पढ़ा चुका हूं मैं, 3rd चैप्टर में भी और 5th चैप्टर में भी। हीना माता जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बताएंगे। यस, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी जो अपनी इच्छाओं के लिए किया जाता है, न कि भगवान के लिए। बट ये पूर्ण नहीं है, कोई पूरा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सर्दी हो गई माता जी? नहीं, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, सकाम कर्म मतलब पुण्यों की प्राप्ति करना, लोगों की सेवा करना, भोजन कराना, हॉस्पिटल्स खोल देना, इस तरीके के कोई भी काम जो क्षणिक देवताओं को प्रसन्न करके मनवांछित पर प्राप्त करके, या कहे छोटे छोटे लाभ के लिए छोटे छोटे पुण्य हम अर्जित करते हैं, सकाम कर्म भौतिक जगत में रहते चोरी करना सकाम कर्म है? नहीं है। ओके। ये उत्तर पूर्ण है, लेकिन इसमें जो पुण्य शब्द है, इस पुण्य शब्द का मतलब हमको पता होना चाहिए। मैंने इसलिए पूछा कि चोरी करना सकाम कर्म है, क्योंकि पुण्य कर्म वह होता है जो शास्त्रों के नियमानुसार कार्य किया जाता है। शास्त्रों के आधार पर किया गया कार्य पुण्य होता है। जब फल स्वयं भोगा जाता है तो उसे सकाम कहते हैं। जब उस फल को भगवान को दे दिया जाता है तो उसे अकर्म कहते हैं, अकाम कहते हैं। और जब शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो उसे विकर्म कहते हैं। समझ में आया? तो इसलिए ऐसा कार्य जो शास्त्रों के आदेशानुसार किंतु फल की इच्छा के साथ सकाम कर्म है। शास्त्रों के आदेशानुसार फल को कृष्ण को देना अकर्म या अकाम कर्म है, और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना दैट इज विकर्म है। ठीक है, हिना माता जी ने भी ठीक बताया। माता जी ने तो उसको क्लेरिफाई किया, क्योंकि पुण्य शब्द का मतलब ही है, जो भी पुण्य कार्य किया जाता है तो पुण्य शब्द का एक सिंपल सा मीनिंग है, वह यह है कि यह शास्त्र के आधार पर कार्य किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। सकाम कर्म, इसी भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे अर्पित किए बिना कोई चीज खाता है, इवन दो वह मांस न हो, वह फल फूल ही हो, तो वो भी पाप है। तो इसलिए यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब अभी मैंने पुण्य के बारे में बताया इसलिए मैं इसको क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं कि पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूप, मतलब पाप पूर्ण कर्म की ये अलग अलग रूप है। ये उस तरह का पाप कर्म नहीं है, लेकिन ऐसा पाप है जिसके कारण व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? इस ऐसे पाप कर्मों को बंद करके भगवान की सेवा में लगना होगा। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। और एक समय के बाद, अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, सकाम कर्म बीज है। सकाम कर्म बीज है पाप पूर्ण कार्यों का। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होती, जब व्यक्ति के पास समृद्धि नहीं होता, तो व्यक्ति गलत करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, है ही नहीं तो करेगा क्या? राइट। जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो ऐसे धनी व्यक्ति को अब समझ में नहीं आता धन का क्या करें। पहले कुछ करने के लिए धन नहीं था, अब धन है तो व्यक्ति उस धन का अपव्यय करता है, शराब पीने में, जुआ खेलने में। हो सकता है कि उस धन का सदुपयोग करता तो सही जगह पर जाता, लेकिन वो धन का अब उसने दुरुपयोग करना शुरू किया, और उस धन के दुरुपयोग करने के कारण, तो इसलिए बोले कि ये पाप के लिए बीज का कार्य करता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है आप सब भी अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भक्तों के बीच में बैठकर कर रहा हूँ, मुझे भी आपका संग प्राप्त होगा।
सबका मतलब मैं ऐसे देखता हूँ डॉक्टर ज्योति पांडा, तो मैं डॉक्टर ज्योति पांडा माता जी का ऐसे मैं चेहरा बनाने का प्रयास करता हूँ कि DR, तो ये D सर होगा या पैर होगा? ज्योति कहाँ से निकल रही होगी, राइट? थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तो एक तो फिजिकल वे में कथा हो तो एक अलग मैटर होता है। जब ऐसे डिजिटल मीडिया के साथ वर्चुअल मोड में व्यक्ति काम करे, उसमें भी व्यक्ति न दिखाई दे, तो बड़ा ऐसा लगता है कि मशीन से ही बात करना था, तो इसको बंद करके मैं अकेले कथा तो कर ही रहा हूँ, है ना? वैसे भी मायापुर धाम में हूँ, तो अगर आप सब भी अपने मुखारविंद के दर्शन कराएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं? सब एकदम ऐसे खोए-खोए से हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ जीवन में खो गया है। ठीक है, शिला प्रभुपाद कहते हैं, वैसे दिखाना चाहिए, व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? किचन में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, वॉशरूम में जाइएगा तो मत चालू कीजिएगा, बाकी समय तो आप कर ही सकते हैं, है ना? बाकी समय आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, दिखेंगे। याद आता था कि कबीर प्रभु कभी चश्मा लगाया करते थे, है ना? बैठते थे तो ऐसा लगता था एक हमारे शाहरुख खान सामने बैठे हुए हैं, हाँ? खानों के खान हैं ये, जिनके पास गुणों का खान है। शाहरुख खान के पास कुछ और खान है, इनके पास गुणों का खान है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं होता, कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। जब कई बार ऐसा लगता है, अच्छा समय तो पार हो गया, देखो मेरे को कोई नहीं पकड़ पाया ना, मैंने चोरी की, कोई नहीं पकड़ पाया ना, तो वो बीज पड़ा है, अभी वृक्ष बनेगा, उसमें फूल लगेंगे, तब वो फल का रूप होगा। कोई भी फल गिरता कब है पेड़ से? जब वह पक जाता है, जब वह पक जाता है। तो जैसे ही प्रारब्ध पकते हैं तो हमारे जीवन में उदित होते हैं अलग अलग कष्टों के रूप में। तो इसलिए कई बार समझ में नहीं आता कि प्रभु जी घटना तो कब की थी, अभी मेरे जीवन में कष्ट क्यों? क्योंकि समय लगता है, वो बीजारोपण था। बीजारोपण के बाद आज जो स्थिति हुई है, यह उसका फल है, समय लगा। है ना? तो कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, प्रभु जी मैंने तो इस जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जीवन में कष्ट क्यों मिलता है? प्रभु जी वो देखिए ना, सामने वाला व्यक्ति इतना गलत कर रहा है, फिर भी भगवान उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, भगवान उसको कुछ नहीं कहते, भगवान उसके जीवन में कुछ खराब नहीं होता। अरे वो अभी कर रहा है, उसने अभी बोया है, आप पिछले जन्म में बो चुके थे। इसको भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए, बचने वाला यह भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये लॉ ऑफ कर्मा है। हुँ। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज के रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके थे, जिन्हें हम दुःख या वेदना के रूप में अनुभव कर रहे होते हैं। है ना? भक्ति रसामृत सिंधु में इसे बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध और कूट के रूप में दिखाया गया है। ये 4 अवस्थाएँ हैं पाप फल के मिलने की। बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध और कूट के रूप में, कूट कहा जाता है ना? ये 4 हैं, इसकी व्याख्या बृहद व्याख्या व्याख्या कभी बाद में करेंगे, है ना? 4 अवस्थाएँ हैं। कच्चा फल, पक्का फल, बीज और जस्ट जो अभी आने वाला है ना? तो इस प्रकार से बीजम, कूटम, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, यह 4 प्रकार हैं प्रारब्ध पाप के फल के। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके, हाँ, कल माताजी ने क्लास में एक और बात बताई थी। कल माताजी ने क्लास में एक और बात बताई थी कि जब व्यक्ति के जीवन में
भक्ति प्रवेश करता है तो भगवान कुछ समय के लिए उसके कर्मों के फल को, पाप कर्मों के फल को ऐसे दबा के ऐसे छुपा लेते हैं। पहले उसको जीवन में थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके प्रारब्ध को तब उसे प्रदान करते हैं, जब वह जीवन में सहने की क्षमता को अपने अंदर डेवलप कर लेता है। अर्थात द्वंद्व विनिर्मुक्तो, इस सांसारिक द्वंद्व से निकलने के लिए वह सक्षम हो जाता है। अर्थात सुख और दुख दोनों को सहने की उसके पास क्षमता होती है। तो पुण्य और पाप दोनों के फल को भगवान ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे बिखेर देते हैं। बोले पुण्य से भी इसको फर्क नहीं पड़ा, पाप का थोड़ा फल आया, जीवन में कष्ट आया, बोले ठीक है भगवान, ये भी चलेगा। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तिमय जीवन जब व्यक्ति शुरू करता है तो भगवान उस पाप फल को बहुत छोटे रूप में, प्रारब्ध को बहुत छोटा कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों का फेवर करते हैं थोड़ा, तो इसलिए रोक लेते हैं, थोड़ा रोक लेते हैं, है ना? और रोक करके धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके प्रोवाइड करते हैं। है ना? करते हैं ताकि भक्त को बहुत ज़्यादा इश्यू भी ना आए। कई बार लेकिन ऐसा होता है कि भगवान बोलते हैं एक काम करते हैं, ये भक्ति कर ही रहा है, कहाँ थोड़ा-थोड़ा करके देंगे, इकट्ठे दे करके खत्म करते हैं। लेकिन वो उसके लिए भगवान करते हैं जो सहने की क्षमता रखता हो, है ना? तो भगवान भी देखते हैं, पता चला कि कहीं भगवान ने इकट्ठे पूरा प्रारब्ध लाकर आपके ऊपर पटक दिया तो बोले भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करते हो, भाड़ में जाए भक्ति, मैं भक्ति ही नहीं करूँगा। जब व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो अपने आप भगवान ठीक है, भक्ति नहीं हो रही है ना, कोई परेशानी नहीं। माया देवी बोलती है चलने दो। माया देवी बोली भैया ये तो मेरा ही भक्त है। जो भक्ति नहीं करता वो किसका भक्त है? माया देवी का। माया देवी की माया में फंसा रहता है, घूमता रहता है और मजे करते रहता है। नहीं तो माया देवी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बोले ये तो मेरा ही अपना भक्त है। इसको सब कुछ चाहिए, मतलब कष्ट चाहिए। तो कष्ट के विभिन्न स्वरूप हैं। कष्ट का एक स्वरूप है परिवार, कष्ट का एक स्वरूप है समृद्धि। हाँ, जब आप गीत गावे तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और जैसे जैसे मैया का नजर हटा वैसे ही सब कुछ निकाल के फिर से जेब में वापस, कुछ मैया को नहीं देना। हाँ? बस गीत भर गाना है तेरा तुझको अर्पण। कितना अर्पण किए, कुछ अर्पण नहीं होता। गीत गाने से थोड़ी काम हो जाएगा। फीलिंग्स होनी चाहिए भगवान को अर्पित करने की। जब व्यक्ति अपने जीवन के सबसे प्रिय चीज को साउथ में साउथ में विशेषकर माताएं अपने माताओं के लिए सबसे प्रिय क्या होता है? क्या होता है? माताओं के नहीं, कलयुग में माताओं का और प्रभु जी का दोनों का। यस, रवि प्रभु लिख रहे हैं हेयर, बाल। देखिए माताएं जाकर के, मतलब इस कलयुग में क्या करते हैं, जा करके मंदिरों में अपने सबसे प्रिय चीज को भगवान के लिए त्याग करती है ना। इसको कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण भगवान, आपके लिए मैं अपना सुख भी त्याग। भगवान को बाल नहीं देते, बाल का त्याग करते हैं। पता चला कि ओएमजी देखकर आ गए और बोले भगवान को बाल अर्पित करता है क्या कोई? भगवान को बाल अर्पित नहीं किया गया। भगवान के लिए अपनी प्रिय चीज को त्याग करके यह संदेश दिया गया कि भगवान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्रिय चीज का भी त्याग कर सकता हूँ। अच्छा मजे की बात, जब व्यक्ति मरता है ना, तो जो उसका सबसे प्रिय होता है वो सबसे पहले जाता है। नहीं, नहीं होता। क्या? सबसे पहले तो जैसे मरे वैसे उनकी बहू बेटियां आती हैं, उनका कान नाक सब नोच लेती हैं। बालों से भी ज्यादा प्रिय क्या था? अपने ऑर्नामेंट्स। तो सबसे पहले वो नोच लेती हैं। अब शरीर में सबसे ज्यादा प्रिय क्या था? बाल। तो जब आग लगाया जाता है तो सबसे पहले क्या जलता है? सबसे पहले बाल जलते हैं। अब शरीर में जो जो अंग जिस क्रम में प्रिय है ना, लगभग वही होता है। आग में सबसे पहले
वही फूटता टूटता जलता है। उसके बाद स्किन शरीर में आए रोज ऐसे ऐसे घिसते हैं ना इसके ऊपर, फिर वो जलता है। पहले उसके ऊपर का हिस्सा बाल, फिर उसके ऊपर जिसको गोरा करने के लिए रोज सुबह से शाम तक व्यक्ति क्रीम लगाते रहता है। हाँ, तो इसलिए भगवान सबसे पहले प्रिय वस्तुओं को छीनते हैं। तो इसलिए इस संसार से आसक्ति अच्छी नहीं है, न संसार की वस्तुओं से और न ही स्वयं के देह से ही। इसलिए इस शरीर से भी अपने को बहुत मोह नहीं रखना चाहिए। इस शरीर से भी मोह बहुत कम रखना चाहिए, है ना। भगवान सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से जंगल के रास्ते मायापुर जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो रास्ते में जंगल में गंदा पानी पीने के कारण उनके शरीर में कंडू रोग हो गया। शरीर में पूरे फोड़े पड़ गए, पूरे शरीर में पस भर गया और ऐसा पस भरा कि उन्हें एक समय के बाद ऐसा लगा कि मुझे ना, मैं ऐसे भगवान के सामने जाऊंगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान मुझे छू लेंगे, भगवान मुझे गले लगा लेंगे। मैं भगवान के लिए मैं भगवान के लिए असाध्य हूं, तो इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने सोच लिया। जब चैतन्य महाप्रभु के सामने पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने जाकर उनको इतने तेज गले लगाए कि उनके शरीर से पूरा पस निकला और पूरा पस चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लग गया। हम्म, मतलब पूरा शरीर निचोड़ दिया उन्होंने, जैसे नींबू से रस निचोड़ते हैं वैसे। मैं एक घटना बता रहा हूं, लगभग कई महीनों तक उनका शरीर ऐसा ही रहा जब तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। हम्म, तो इसलिए बाद में महाप्रभु कहते हैं कि सनातन, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये शरीर मेरा है। तो भक्तों के शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की विकृति, किसी भी प्रकार की व्याधि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब भक्तों के शरीर में व्याधि हो सकती है, स्वयं के कर्मों के कारण भी। कई बार जब गुरु पदवी में होते हैं, तो कल ही माता जी बता रहे थे कि गुरु जी जो हैं अपने शिष्यों का 50% जीवन का कर्मास ले लेते हैं। तो गुरु के जीवन में जो कष्ट आते हैं, वो दुर्बुद्धियों के कारण, हम जैसे हम जैसे नहीं कहना चाहिए, मुझ जैसे शिष्यों के कारण, जो सही तरह से नियमों का पालन न करते हुए अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, इसके कारण गुरु को कष्ट होता है, क्योंकि गुरु को मेरे कर्मास का 50% लेना पड़ता है। तो इसलिए हमारे गुरु के जीवन में आने वाले समस्त कष्ट, हमारे गुरु मतलब हम, मेरे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों के जीवन में जो भी कष्ट आता है ना, वह कष्ट केवल और केवल हमारे कारण आता है, उनके कारण नहीं। कई बार ऐसा नहीं सोचा, अच्छा गुरु महाराज के देखे प्रारब्ध निकल रहे हैं। गुरु महाराज के प्रारब्ध कैसे निकल सकते हैं भाई, वो गुरु है, हमारे कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनके जीवन में आने वाला कष्ट हमारे कर्मों का फल है। हम्म। तो इसलिए इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में मैं जो श्लोक बता रहा था, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है, कहते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरात्मना। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज के रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ना, फिर से, भक्ति करने मात्र से जीवन के सारे कर्म फल, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट खत्म हो जाते हैं। यह हमें भोगना नहीं पड़ता। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, विरोधाभास तो नहीं है?
मतलब भक्तों के जीवन में प्रारब्ध नहीं आना चाहिए, भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए। यस, नहीं आना चाहिए। आता क्यों है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हम शुद्ध भक्ति नहीं करते। शुद्ध भक्ति क्लेशाग्नि है, समस्त क्लेशों का अंत कर देती है। जिस दिन आप शुद्ध भक्ति शुरू करोगे, आपके जीवन से समस्त प्रकार के क्लेश खत्म हो जाएंगे। नो प्रारब्ध, कोई प्रारब्ध नहीं होगा, क्लेश होगा ही नहीं, परेशानी होगी ही नहीं। कब होती है परेशानी? परेशानी होती है तब जब व्यक्ति मिश्रित भक्ति करता है। हम सब आज भी कहीं न कहीं भक्ति शुद्ध रूप में नहीं करते। भक्ति की शुद्धता आपके जीवन से समस्त कर्म फलों का नाश कर देगी। भगवान का एक शुद्ध नाम आपके करोड़ों अरबों या आपके अनंत जीवन में किए जाने वाले पाप फलों को मिटाने में सक्षम है। लेकिन शुद्ध नाम, यह शुद्ध नाम निकलेगा कब? कब? नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यह एक नाम, जब भगवान का एक नाम ले तो आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहे। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कंठ अवरुद्ध हो जाए। पुलकैर निचितम वपु कदा, पूरा शरीर कांपने लगे, पुलकित हो उठे। हाँ, कैसे आता है पुलकन? माताओं को पता होगा, जब उनके बच्चे अचानक अचानक सरप्राइज देने आपके सामने आ जाए, महीनों 2 महीने साल भर बाद। पुलकैर निचितम वपु कदा, वो वाला पुलकन। हाँ, जिनसे प्रेम होता है उनके सामने पहुंच जाए। अपने श्री विग्रह की जब आप सेवा करते हैं, जब उनसे लगाव हो जाता है, उनको न देख पाओ और अचानक कुछ दिनों बाद आकर देखो तो जय जगन्नाथ। हम्म हम्म प्रीति माता जी कल रो रही थी, प्रभु जी आपने जगन्नाथ जी को अंबिकापुर भेज दिया। मैंने कहा भेजा भाई, मेरे हाथ में थोड़ी जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी फ्री हैं, पता नहीं कब कहाँ भाग जाते हैं। जब उनका मन होता है, कभी कर्माबाई की कुटिया में मिलते हैं, कभी किसी के बाड़ी में जाकर कटहल चुड़ाते हैं, कभी किसी के यहाँ जाकर के राजा के यहाँ जाके बैठ जाते हैं, कभी किसी का कंगन उठा लेते हैं। वो उनकी मर्जी, मेरी क्या मर्जी चलती है ना। पुलकैर निचितम वपु कदा, शरीर में पुलकन हो जाना चाहिए। केवल एक नाम बोले, जगन्नाथ। जगन्नाथ बोलते ही, मुख से कृष्ण नाम निकलते ही, तो वह नाम निकलना चाहिए जो आपके जीवन से समस्त आपके कर्म फलों का नाश कर देगा। यह शुद्ध भक्ति का परिणाम है, यह शुद्ध भक्ति का फल है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल इसके आगे से अपन करेंगे, ठीक है। यह श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, इसके तात्पर्य थोड़े बड़े हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस श्लोका में जो कुटम शब्द आया है, इसका क्या मतलब होता है? प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट, पाप के 4 फल होते हैं। बीज जो बोया जाता है, मतलब हम जो कर्म करते हैं, बीज प्रवृत्ति को कहते हैं। मतलब मान लीजिए धान का बीज आता है, तो बीज बोने के लिए रखा जाता है, बीज के फॉर्म में होता है। एक होता है कर्म, जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो फल आते हैं उसे कहते हैं प्रारब्ध, जो हमको कष्ट मिलते हैं। जो कष्ट अभी नहीं मिले हैं, जो जस्ट मिलने वाला है ना, सॉरी, जो अभी कच्चा है, पका नहीं है, उसे कहते हैं अप्रारब्ध। कूट होता है जो बस पक के तैयार है, बस निकला नहीं है।
अंडर द प्रोसेस है, उसे कहते हैं कूट। तो इस तरह से प्रारब्ध प्राप्त फल के 4 प्रकार, बीजम, कूटम, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जी। प्रभु जी, आपके पीछे राधा माधव जी के मंदिर का वो क्या बोलना चाहिए, जो अपर हेड है, मतलब ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो राधा माधव से प्रार्थना करती हूँ और कहीं न कहीं जगत के नाथ है माधव जी, तो उनसे भी प्रार्थना करती हूँ, नील माधव है वो, कि अगर उनकी ज़रा भी इच्छा हो रायपुर आने का तो जल्दी से वापस आए, है ना? क्योंकि इसी शहर में आने हेतु ही वो आए थे। तो जो भी उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के ऊपर हम नहीं हैं, तो अगर उनकी इच्छा है तो हाँ, जल्दी से फिर वापस आके मैया कहेंगी एक ही बात, उनको बुला के रायपुर वो खींच के ही लेके आएँ। आ जाएँगे चलिए, भगवान। जी, भगवान अपने हरे कृष्णा। भगवान अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं। अभी भी वो यही है, अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, कैसे करेंगे, वो वही हुँ, जानते। थैंक यू। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको, धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् जय। भगवद गीता रूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि गिरगिस तमाल प्रभु की जय। दंडवत प्रणाम।